नमस्कार, स्वागत है पीओ भारत पर। इस वक्त हमारे साथ मटुकनाथ सर हैं। जी हाँ, लव गुरु मटुकनाथ सर हैं, जिनके बारे में परिचय देना शायद ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्यार का जब-जब ज़िक्र होता है, मटुकनाथ सर का ज़िक्र अपने आप ही हो जाता है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीओ भारत पर सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर देखिए, प्यार का दिन वैलेंटाइन डे हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। आपने भी अपने ज़माने में अपने तौर तरीकों से किया होगा, आज भी करते होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार की बात करें, पटना की बात करें तो यहाँ पोस्टर कई लोगों ने लगा दिए हैं। हिंदू शिव भवानी सेना एक संगठन है, जिसने कहा है कि खुले में प्यार मोहब्बत करते दिखे तो डंडे पड़ेंगे। अब इस तरह के जो पोस्टरबाज़ी हो रही है या जो कहा जा रहा है, क्या कहना है आपका? क्या ये उचित है? ये इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहला तो ये प्रशासनिक मामला बनता है। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और अगर इस तरह का कोई खुलेआम पोस्टर डालता है, तो इस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, तो सीधा कहा जाएगा कि ये दूसरा जंगल राज है, क्योंकि जंगल राज में ही कोई आदमी कानून को अपनी मुट्ठी में लेगा। अगर कोई गलत कर रहा है, तो आप उसकी रिपोर्ट कीजिए, पुलिस को दीजिए। ये प्रशासन का मामला है। आप कौन होते हैं कार्रवाई करने वाले? तो आप क्रिमिनल हैं। ऐसे आदमी जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने अपना नाम अपने संगठन का बहुत ही सुंदर उदात्त नाम रखा है, शिव भवानी सेना। शिव भक्त हुँ, वो न हुँ, शिवकार समझता है, न भवानी कार हुँ, समझता है, न दोनों के बीच जो उदात्त प्रेम है उसको समझता है। तो ये सब लठैत हैं और लठैत को ऐसे छुट्टा छोड़ना जंगल राज की सूचना देता है। तो मैं इस प्रशासन की भर्त्सना करता हूं, जिसके शासन में खुलेआम इस तरह का गुंडागर्दी वाला पोस्टर डाला जा रहा है। एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू है कि ये ऐसा करता क्यों है? तो दूसरा कारण है, ये इसी हुँ, वजह से मीडिया में हुँ, आना चाहता है, क्योंकि गलत चीजें मीडिया में आ जाती हैं और इसको तो कोई हुँ, पूछने वाला है नहीं, कोई इसको हुँ, जानता पहचानता नहीं है। तो अपनी एक हुँ, पहचान बनाने की जो ललक मनुष्य के भीतर रहती है, तो जो जी, जैसा होता है उसी तरह से पहचान तो मीडिया में ये आ जाए, इसके भीतर हुँ, सबसे बड़ी कामना छिपी हुई यही होती है। और तीसरा मामला है कि इन गुंडों हुँ, से, इन जाहिलों से कौन लड़की प्रेम करेगी? तो जब हुँ, लड़की, अच्छी लड़की कोई ऐसे लोगों से प्रेम नहीं कर सकती है, तो इसके जीवन में जो एक शून्यता है, प्रेम का हुँ, अभाव है, वो अभाव इस रूप में व्यक्त होता है किसी बहाने। जैसे सीता है, सो सीता राम से प्रेम कर रही है, रावण से प्रेम हुँ, कर नहीं सकती, तो रावण उसका अपहरण करता है। तो ये डंडे के जोर से इसी तरह से लड़कियों के निकट पहुंचना चाहता है, उसका स्पर्श करना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उसको डांटना चाहता है। उसका यही रावण वाला तरीका है। तो ये शिव मटक भवानी सर वाले वास्तव में जी, रावण हैं। जी। मटुक सर जिस जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे और उनसे भी हमने यही सवाल किया कि आपको आपत्ति क्या है किसी के प्रेम से? तो उन्होंने कहा कि हमें प्रेम से आपत्ति नहीं है, हमें वैलेंटाइन डे से प्रॉब्लम है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो अश्लीलता फैलाते हैं, फूहड़ता फैलाते हैं, खुलेआम नंगा नाच करते हैं और जगह-जगह पार्कों में इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि कोई आदमी बैठ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। हम उसके खिलाफ सड़क के किनारे डंडे लेकर खड़े होंगे और सबक सिखाएँगे ऐसा करने वालों के खिलाफ। नहीं तो अश्लीलता प्रदर्शन करने का ठेका ले लिया है इन लोगों ने। भारतीय संस्कृति हुँ, के ठेकेदार हैं ये गुंडे। भारतीय संस्कृति हुँ, को ये समझते हैं नालायक आदमी। तो वो मामला नहीं है, मामला मनोवैज्ञानिक है। प्रकाश में आना और इसी बहाने लड़कियों के पास पहुंचना, यही दो मामला इनका, और तीसरा नहीं है। अश्लीलता क्या है, अश्लीलता क्या है? ये खुलेआम तो शिव जी पार्वती को लेकर दौड़े थे, तो उस अश्लीलता थी। जहां अश्लीलता वहां है जहां कोई बदमाशी कर रहा है, जहां हुँ, गुंडागर्दी कर रहा है, जहां छेड़खानी कर रहा है, किसी को सता रहा है। प्रेम का प्रदर्शन है, तो प्रेम का प्रदर्शन खुलेआम नहीं होगा तो हिंसा का प्रदर्शन होगा। अश्लीलता तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे गंदे मानस में अश्लीलता है। अश्लीलता वहां प्रेम का दृश्य, इसमें अश्लीलता कहां से आ गई?
नहीं, लेकिन तुम उसको देखकर तुम्हारे भीतर एक कामोत्तेजना फैलेगी, क्योंकि तुम अभाव में जीते हो। तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है। तुम अभाव में तुम्हारे भीतर जो कामोत्तेजना फैलेगी, उसको तुम सहन नहीं कर सकते हो, तो तुम अपने को नियंत्रित करो, भागो। अपने को वहां से हट जाओ। तुमको अगर प्रेम नहीं देखा जाता है, किसी का मिलन नहीं देखा जाता है, तो तुम हटो। और गुंडागर्दी करने का अधिकार तुमको नहीं है। असल ये गुंडागर्दी करने के लिए इसको थोड़ा सा मौका इसलिए मिल जाता है कि प्रेमी जन संगठित नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो परिवार से और दूसरे लोगों से जरा छिप कर प्रेम करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से मामला मालूम हो जाएगा, इसलिए डरते हैं। नहीं तो प्रेमी इतना आत्मघाती रहते हैं कि इन्हीं का डंडा छीन कर इसका सर तोड़ देते हो। प्रेमी से ज्यादा आत्मघाती और साहसी और वीर कोई होता है, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ मामला थोड़ा सामाजिक और पारिवारिक है कि अक्सर वो छिप कर मिलते हैं और परिवार वालों को मालूम हो जाएगा तो उनके प्रेम पर ब्रेक लग जाएगा। यही इसका कमजोर पहलू है जिसका फायदा वो उठाता है। नहीं तो लाठी तोड़, हमने तो एक बार अखबार में देखा था, एक छेड़खानी पुलिस वाला करने आया, दो आदमी प्रेमालिंगन में थे, तो उन्होंने पुलिस को उठा के पटक के वही टांग तोड़ दी मित्र ने, जो प्रेमी था, और चार दीवारी फांद के वो बाहर निकल गए। तो प्रेम करने वाले तो वीर होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, उसके सामने गुंडे कैसे ठहरेंगे? लेकिन एक जो पहलू है उसका, उसी पहलू का ये लोग नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। और मटुकनाथ सर, हर वैलेंटाइन की बात करें तो कोई ना कोई संगठन उठकर सामने आ जाता है और इस तरीके की बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है कि पार्कों में प्रेमी जोड़े नहीं दिखने चाहिए, हाथों में हाथ डाले प्रेमी प्रेमिका नहीं दिखने चाहिए, एक दूसरे को आलिंगन करते हुए, गुलाब देते हुए, चॉकलेट गिफ्ट देते हुए नहीं दिखने चाहिए। आपको क्या लगता है, जब इस तरह का माहौल बनाया जाता है, उसके बाद क्या ये सब रुक जाता है? कहीं रुक ही नहीं सकता है। प्रेम पर किसी का वश नहीं है, और ये डंडे गुंडे सबसे तो कोई मतलब नहीं है, इससे प्रेम रुकता नहीं है। अश्लीलता है हिंसा करना, अश्लीलता है उसका लाठी लेकर चलना। उल्टा जो अश्लील है वही श्लील को अश्लील कर रहा है, उल्टी ही बात है। अश्लील हरकत तो वो आदमी कर रहा है, कौन होता है? उसके बाप का क्या लेता है ये? भारतीय संस्कृति का जो एबीसीडी नहीं जानता है। भारतीय संस्कृति तो प्रेम की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति तो राधा कृष्ण के प्रेम की है, शिव पार्वती और शिव सती के प्रेम की कहानी है, राम और सीता के प्रेम की कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी है। ये सारी कहानियां प्रेम की हैं। दुष्यंत और शकुंतला ने कोई विवाह नहीं किया था जो बच्चे पैदा हुए उनसे, प्रेम के कारण भरत, और जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा कहते हैं, तो भारत तो प्रेम से पैदा हुआ, ये नाम ही प्रेम की उपज है। और ये अभागे क्या जानेंगे, मूढ़ कहीं के। इन मूढ़ों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आपने ठीक कहा कि प्रेम की परिभाषा को लोगों ने समझा ही नहीं, क्योंकि जिस भारत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा, वो खुद एक प्रेम की उत्पत्ति ही है और ये बड़ी गहराई की बात आपने बताई है।